तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ताकि आगे आने वाले समय में मैं इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे वोकैब का रिवीजन किया करूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे 28 मई का वोकैब सेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है क्या? बेडलाम। बेडलाम क्या है? ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? अराजकता या तो हंगामा, मतलब केओस पूरा पैदा करना, ठीक है ना। अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज, कन्फ्यूजन और केओस, मतलब बहुत ही हंगामा पैदा करना, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कि केओस, टर्मोइल, डिसऑर्डर, मेहैम, कन्फ्यूजन है, अपरोर है, क्लैमर है, बहुत तबाही सा है, ट्यूमुल्ट है, टर्बुलेंस है, उथल पुथल है, टर्मोइल है, ठीक है। ब्राउ आहा है, हैवॉक है, डिजास्टर है, कैटास्ट्रॉफे है, ठीक है। पैंडिमोनियम है, रकस है, डिसऑर्डर है, अफिएबल है, डिसअरे है, मतलब कोई भी चीज़ अरेंज में नहीं है, या तो फिर बहुत ही सब क्या है, मतलब डिसऑर्डर में है सब, मतलब कि पैंडिमोनियम यानी कि सब उथल पुथल है, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस है, शांति है, ऑर्डर है, काल्मनेस है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या? बैनिश। ये क्या है? वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? निर्वासित करना या निकाल देना। बैनिश मतलब बाहर कर देना, समझिए उस तरह से। टू सेंड अवे और एग्जाइल, मतलब उसको एक्सपेल कर देना, एग्जाइल करना, एक्सपेल करना, डिपोर्ट करना, आउस्ट करना, एविक्ट करना। इसमें आउस्ट याद रख सकते हैं थोड़ा सा। एविक्ट करना मतलब बाहर कर देना, ठीक है ना। तो कुछ इडियम भी होते हैं, जैसे गिव द बूट, लीव इन द लर्च। गिव द बूट का मतलब होता है कि उसको एक्सपेल कर देना, और लीव इन द लर्च मतलब लीव समवन इन बिटवीन, मतलब किसी को मतलब बीच में छोड़ देना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वेलकम करना, एडमिट करना, इम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना और शेल्टर देना, ठीक है ना। ये सब उसके हो जाएगा एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? बैबल। बैबल क्या होता है? एक वर्ब है। इसका मतलब है बड़बड़ाना, मतलब ज़्यादा बोलने वाला। टू टॉक कंटिन्यूअसली इन अ कन्फ्यूज और मीनिंगलेस में, मतलब आप जो बोल रहे हो उसका कोई मीनिंग भी नहीं है और कन्फ्यूजिंग सा है, ठीक है ना। तो मतलब चैटर 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 करते रहना, चैटर, प्रैटल, जैबर और गिबर, ये सब हो गया वर्ड सिनोनिम्स इसके। तो इडियम्स भी आता है, जैसे टॉक थ्रू द हैट, बैंड वंस ईयर्स, मतलब किसी के कान पका देना। तो ये सब का मतलब क्या हो गया कि आप बहुत ज़्यादा चैटिंग कर, मतलब चैटर चैटर कर रहे हो, बड़बड़ा रहे हो। एंटोनिम्स क्या होगा? साइलेंस, हुश और क्विटनेस, ठीक है ना। ये सब हो जाएगा उसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या? क्वाइलेसेंस। क्वाइलेसेंस क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या होता है कि एकीकरण करना या तो मिलन, ठीक है, मतलब कि यूनिटी, कमिंग टुगेदर और यूनाइटिंग, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? यूनियन, मर्जर, फ्यूजन, अमलगमेशन, मतलब ये होता है मतलब कि गैदर, जमा करना, कंसोलिडेशन, ठीक है ना। और एक इडियम होता है इसका, इन टैंडम है, तो यानी कि कोई भी चीज़ साथ में है। इन टैंडम है मतलब साथ में है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेपरेशन है, डेविएशन, डिवीज़न है, स्प्लिट है और सेग्रीगेशन, मतलब अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा बेरेफ्ट। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वंचित या शोकग्रस्त, ठीक है ना। डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ से वंचित रखना, उसको बेरेफ्ट बोलते हैं ना। तो डिप्राइव्ड, लैकिंग, डेस्टिट्यूड और डेजोलेट, ये सब वर्ड हो गया क्या उसका? सिनोनिम हो गया। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड है भाई, एंडोर्ड है, गिफ्टेड है, एनरिच्ड है, प्रॉस्परस, धनी है ना, मतलब उसके पास सब चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा क्या हमारा? इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल ये क्या है? एडजेक्टिव, जिसे झुटलाया ना जा सके, जिसे झुटलाया ना जा सके, इसको इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, ठीक है ना। मतलब इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिस्प्यूट, यानी कि एब्सोल्युटली सर्टेन, वो निश्चित रूप से होके रहेगा, है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इररेफ्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल, मतलब डिस्प्यूट ना किया जा सके, है ना। और फिर हो जाएगा अनअसेलेबल, इनएविटेबल, मतलब जो होके ही रहेगा, सर्टेन है, निश्चित है, डेफिनिट है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डूबियस है, मतलब कि क्लियर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चनेबल है, क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस है, मतलब कि धुंधला सा है, वेग है, धुंधला सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? डेजोलेट। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? उजाड़ या वीरान, मतलब कि एम्प्टी, बैरन एंड लैकिंग लाइफ और हैप्पीनेस, मतलब कि उसको पूरा अलग कर देना एक तरफ से, ठीक है ना। तो ब्लिक, एक ब्लिक का मतलब होता है सैड भी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, मतलब कि उसको अलग कर दिया इसलिए सैड हो गया, एम्प्टी कर दिया है, ठीक है ना। तो फोर सेकंड, डिवास्टेटेड है, ठीक है, मतलब तबाही वाला। सैड है, ग्लूमी है, लैक्रिमोज है, फोरलोर्न है, ये सब का मतलब क्या? सैड है, या तो फिर उसको अलग कर दिया गया है ना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्लरिशिंग है, थ्राइविंग है, वाइब्रेंट है, बहुत ही एनर्जेटिक है, प्रॉस्पेरस है यानी रिच है, ठीक है ना।
ये सब का मतलब क्या हो गया, बहुत ही वो एनर्जेटिक है, फ्लरिशिंग है, फलना फूलना वाला। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, सुपर सीरियस है। ये क्या है, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है घमंडी और अहंकारी, ठीक है ना। तो यानी कि बिहेविंग और लुकिंग एज दो वन कंसिडर्स वन सेल्फ सुपीरियर टू अदर्स। मतलब जब कोई खुद को सुपीरियर समझता है दूसरों से, उसको बोलते हैं क्या, घमंडी या तो फिर सुपर सीरियस। एरोगेंटली प्राउड करता है खुद पे, ठीक है। तो जैसे कि हॉटी, कंडिसेंडिंग, डिसडेनफुल, स्नूटी, स्नॉबिश और ह्यूब्रिस्टिक, ये सब का मतलब क्या हो गया, ये सब का मतलब हो गया बहुत ही वो घमंडी है ना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हम्बल है, पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल है, कॉर्चियस है, मॉडेस्ट है, बहुत ही पोलाइट है, हम्बल है, मॉडेस्ट है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, क्रेस्ट फॉलन। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हताश या निराश, निराश। मतलब फीलिंग डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड और डिस्करेज आफ्टर फेलियर और ह्यूमिलिएशन। मतलब फेलियर और ह्यूमिलिएशन के बाद क्या करना आप, मतलब कि निराश फील करते हो। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेस्पोंडेंट, डिसहार्टेंड और फॉरलॉर्न, मतलब अकेला महसूस महसूस कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इलेटेड, बहुत खुश हो, जुबिलियंट हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो, एक्सटेटिक हो, बहुत खुश हो, यूफोरिक हो, खुश हो, पर्की हो, सैंग्विन हो, मतलब बहुत ही खुश हो, आशावादी हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपिडेशन। ये क्या एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, घबराहट या आशंका। मतलब आपको उस पे मतलब कि शक है। मतलब अ फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन। मतलब कि किसी चीज़ को लेकर आपको घबराहट होती है, उसको बोलते हैं ट्रेपिडेशन, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एप्रीहेंशन, कॉन्स्टर्नेशन, अनईज और पैनिक। पैनिक से है मतलब कि बहुत घबराहट सा है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस है, बहुत ही फियरलेस है, फियरलेसनेस है, और एश्योरेंस है, अब कंपोजर है, मतलब बहुत शांत सा है। ये सब हो गया इसके एंटोनिम। तो ये रहा आज का हमारा वोकैब। तो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।